दोस्तों, क्या कभी सोचा है कि हमारे घर में रखी एक बहुत ही साधारण सी चीज मतलब झाड़ू हमारी किस्मत और हमारी आर्थिक स्थिति पर भी असर डाल सकती है। आज हम इसी झाड़ू से जुड़े 5 ऐसे नियमों को समझेंगे जो घर में सुख समृद्धि ला सकते हैं। देखिए, पूरी बात की जड़ इसी एक शक्तिशाली विचार में है कि ये जो साधारण सी झाड़ू है ना, ये असल में धन की देवी माँ लक्ष्मी का ही एक पवित्र प्रतीक मानी जाती है। तो मतलब एक तरफ तो झाड़ू का सही तरीके से इस्तेमाल घर में माँ लक्ष्मी को बुलाता है, जो अपने साथ समृद्धि और खुशियां लाती हैं। वहीं दूसरी तरफ अगर इसका अनादर किया जाए तो ये उनकी बहन दरिद्रता को न्योता देता है, जो अपने साथ गरीबी और परेशानियां लेकर आती हैं। तो सवाल ये उठता है कि इस सम्मान को बनाए रखने की शुरुआत आखिर होती कहाँ से है? तो सुनिए, इसकी शुरुआत होती है सही समय पर झाड़ू खरीदने और पुरानी झाड़ू को सही तरीके से हटाने से। तो पहला नियम, नई झाड़ू हमेशा शुक्रवार के दिन ही खरीदें, क्योंकि ये माँ लक्ष्मी का दिन माना जाता है। दूसरा, हमेशा अच्छी क्वालिटी की झाड़ू खरीदें जो ज्यादा चले, क्योंकि टूटी फूटी झाड़ू इस्तेमाल करना अच्छा नहीं माना जाता। और हाँ, तीसरा और बहुत जरूरी नियम, पुरानी झाड़ू को कभी भी शुक्रवार या गुरुवार के दिन घर से बाहर मत निकालिए। असल में एक टूटी हुई या बहुत ज्यादा घिस चुकी झाड़ू घर में नकारात्मक ऊर्जा और दरिद्रता का प्रतीक बन जाती है, इसलिए उसे हटा देना ही बेहतर है। पर जैसा मैंने कहा, शुक्रवार या गुरुवार को बिल्कुल नहीं। अच्छा, झाड़ू खरीदने और उसे हटाने के नियम तो हमने समझ लिए, पर बात यहीं खत्म नहीं होती। आप उसे घर में रखते कहाँ हैं और कैसे रखते हैं, ये भी उतनी ही जरूरी बात है। वास्तुशास्त्र की माने तो घर में सकारात्मक ऊर्जा बनाए रखने के लिए झाड़ू को हमेशा घर के उत्तर पूर्व, दक्षिण पश्चिम या पश्चिम दिशा के कोने में ही रखना चाहिए। और हाँ, एक बहुत ही खास नियम याद रखिएगा, झाड़ू को कभी भी खड़ा करके नहीं रखना है। इसे हमेशा जमीन पर लिटाकर ही रखें। ये एक तरह से इसके प्रति सम्मान दिखाने का तरीका है। झाड़ू को हमेशा ऐसी जगह रखना चाहिए जहां बाहर से आने वाले मेहमानों की नज़र उस पर ना पड़े, और भूलकर भी कभी भी इसे बिस्तर के नीचे तो बिल्कुल ना रखें। माना जाता है कि ऐसा करने से एक बहुत ही नकारात्मक ज्योतिषीय योग बनता है। अब एक बहुत ही दिलचस्प बात पर आते हैं। ये जो पूरा नियम कायदा है, ये सिर्फ झाड़ू जैसी चीजों तक ही सीमित नहीं है, बल्कि इसमें एक मानवीय पहलू भी है, जो सीधे सीधे सम्मान और शुक्रगुजारी से जुड़ा है। एक पल को जरा सोचिए, हमारे घर से गंदगी और उसके साथ जुड़ी सारी नकारात्मक ऊर्जा को असल में कौन दूर ले जाता है? जी हाँ, इसका जवाब है सफाई कर्मचारी। माना जाता है कि वो सिर्फ कूड़ा कचरा ही नहीं हटाते, बल्कि हमारे घर से दरिद्रता और राहु जैसी नकारात्मक ऊर्जाओं के प्रभाव को भी दूर करते हैं, जिससे मां लक्ष्मी के आने का रास्ता साफ होता है। और इसीलिए सफाई कर्मचारियों के प्रति आदर और कृतज्ञता दिखाना बहुत जरूरी है। जैसे त्योहारों पर उन्हें कुछ उपहार देना या पैसे, कपड़े, मिठाई देना, ये समृद्धि को अपने घर की तरफ खींचने का एक बहुत ही असरदार तरीका माना गया है। तो अब जब हमने खरीदने, रखने और कृतज्ञता के बड़े नियम जान लिए हैं, तो चलिए अब उन रोजमर्रा की छोटी छोटी आदतों पर ध्यान देते हैं जो इस सम्मान को हमारी जिंदगी का हिस्सा बना देती हैं। ये आदतें बहुत छोटी छोटी हैं, लेकिन इनका असर बहुत बड़ा होता है। जैसे कि सूरज ढलने के बाद घर में झाड़ू न लगाना, कभी भी झाड़ू पर पैर न लगने देना, और इसे हमेशा एक पवित्र वस्तु की तरह ही सम्मान देना। तो देखिए, आखिर में बात यह है कि जब हम सबसे साधारण चीजों को भी सम्मान और सही इरादे से इस्तेमाल करते हैं, तो उस घर की पूरी ऊर्जा ही बदल जाती है। और ये हमें एक आखिरी सवाल पर छोड़ जाता है कि हमारे अपने घरों में ऐसी और कौन-कौन सी साधारण चीजें हो सकती हैं जिनका हमारी किस्मत पर गहरा असर पड़ता हो और जिन्हें हम अब तक नजरअंदाज करते आए हैं। तो मित्रों, हमारी टीम द्वारा दी गई जानकारी आपको कैसी लगी? यदि आपको यह जानकारी पसंद आई हो और यह जानकारी आपके जीवन में हितकर लगी हो, तो आप हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और यह जनहित की जानकारी अन्य लोगों तक शेयर कीजिए। मित्रों, इस प्रकार के वीडियो हमारे चैनल पर हम लाते रहते हैं, तो आप सभी से हम पुनः कहना चाहेंगे, यदि अभी तक आपने हमारा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप सभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस प्रकार की जनहित की जानकारियाँ अपने रिश्तेदारों, मित्रों तक शेयर कीजिए। और दोस्तों, कमेंट में श्री शिवाय नमस्तुभ्यम ज़रूर लिखें। और आगे आने वाले समय में आप लोग किस विषय पर, किस धार्मिक या सामाजिक विषय पर वीडियो देखना चाहते हैं,
हम कोशिश करेंगे उस विषय पर आगे आने वाले समय में वीडियो बनाया जा सके। तब तक के लिए दोस्तों श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, जुड़े रहिए हमारे चैनल के साथ। हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय।